हेलो बच्चों। एक्सरसाइज 7.1 रेशियो इन प्रोपोर्शन। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व कर लिया था, ठीक है। 19 और उसके आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो 19 का फर्स्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इन अ मिक्सचर ऑफ 45 लीटर, ठीक है। कार और बाइक की आवाज़ आ रही है, उससे परेशान मत होइएगा। इन अ मिक्सचर ऑफ 45 लीटर, तो दूध है टोटल, 45 लीटर मिल्क है, उसमें मिक्सचर है मतलब उसमें वाटर भी है और मिल्क भी है। उसका जो रेशियो है वो 13:2 है। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू दिस मिक्सचर टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 3:1, ठीक है। ये क्वेश्चन किसी ग्वाला का ही क्वेश्चन है, हाँ, किसी मिल्क मैन का क्वेश्चन है। ये कंफ्यूज है बेचारा, इसमें कितना पानी और मिला दें कि 3:1 का रेशियो बन जाए। चलिए शुरू करते हैं भाई। देखिए, आप लोग बुक ओपन कर लीजिएगा। टोटल जो मिल्क है वो, टोटल जो मिक्सचर है वो 45 लीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं तो टोटल मिक्सचर है वो कितना है, 45 लीटर। 45 लीटर टोटल मिक्सचर है। उसमें मिल्क टू वाटर का जो रेशियो है वो 13:2 है, ठीक है। तो मिल्क टू वाटर का जो रेशियो है वो 13:2 का रेशियो है, ठीक है। ये मिल्क होगा, मिल्क नहीं, ठीक है। तो लेट मिल्क इज इक्वल टू 13x। जानते हैं आप लोग कैसे करते हैं ना, x से मल्टीप्लाई कर दो, अमाउंट में कन्वर्ट, और वाटर 2x। समझ में आ गया। तो इन दोनों का हमने अमाउंट निकाल लिया और टोटल है कितना, 45। सो 13x प्लस 2x इज इक्वल टू 45 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। इज इक्वल टू 15x इज इक्वल टू 45, तो x इज इक्वल टू 45/15, 3। समझ में आ गया। इसका मतलब हमारा मिल्क कितना हो गया, 13 इंटू 3, 39 लीटर, ठीक है। और वाटर कितना हो गया, 2 इंटू 3, 6 लीटर। समझो ध्यान से, यहाँ पे टोटल 45 लीटर का मिल्क था और हमने ये जान लिया कि टोटल 45 लीटर सॉल्यूशन था, ठीक है। उस सॉल्यूशन में कितना मिल्क था और कितना वाटर था अभी हमने जान लिया है, ठीक है। अब उसकी कुछ शर्त है, कुछ कंडीशन है, ठीक है। और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, एक बार मैं क्वेश्चन देख लूँ कि कितना, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, कितना वाटर जोड़ उसमें ऐड कर दिया जाए कि 3:1 का हो जाए, ठीक है। कितना वाटर ऐड किया जाए, देखो मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो हमको 3:1 लाना है, ठीक है ना। अभी हमारे पास जो मिल्क है वो है 39, इसमें कुछ जोड़ना नहीं है, वाटर है 6, इसी का तो मिक्स यहाँ पे मिक्सचर बना हुआ है। कह रहा है इसमें कुछ और वाटर जोड़ो, समझो मेरी बात ध्यान से। टोटल 45 लीटर था, जिसमें से 39 मिल्क था, 6 वाटर था। अब कह रहा है कुछ और वाटर इसमें ऐड करो। मिल्क को में कुछ भी ऐड करने को नहीं बोला है, सिर्फ वाटर में ऐड करने को बोल रहा है। तो कितना लीटर, हम मान लेते हैं कि y लीटर, इतना लीटर ऐड कर दो कि 3:1 का रेशियो हो जाए, मिल्क टू वाटर, ठीक है। मिल्क टू वाटर जो है रेशियो 3:1 का हो जाए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया y लीटर यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई यहाँ से। ये हो गया 39 और ये हो गया 6 × 18 प्लस 3y। समझ में आ रहा है। 18 को जो 39 दिख रहा है आपको, 39 माइनस 18 इज इक्वल टू 3y, ठीक है। ये हो जाएगा 21 इक्वल टू 3y। समझ में आ रहा है। तो y इज इक्वल टू 21/3, 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो 3:1 का रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा सच में, कुछ लोगों को डाउट है कि सर, हमको डाउट लग रहा है, ठीक है। तो 39/6 का था रेशियो, ठीक है। अगर हम इसमें 7 और मिला दें तो ये हो जाएगा 39/13,
और 13 1 जा 13, 13 सीधा 39, तो देखो 3:1 का रेशियो बन रहा है कि नहीं। तो समझ में आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। टोटल मिक्सचर से पहले हमने अलग अलग निकाल दिया, फिर जिसमें उसने ऐड करने को बोला वाटर में बोला, वाटर में ऐड कर दिया। यहाँ पे वाई लेट कर रहे हैं बिकॉज पहले ही एक्स लेट करके मल्टीप्लाई कर चुके थे। समझ में आ गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। जो 19th का सेकेंड है ना, वो बिल्कुल वैसे ही है, ट्राई करना। इसमें बॉयज़ एंड गर्ल का रेशियो जो है वो टोटल 560 पीपल्स हैं, मतलब स्टूडेंट्स हैं। उसमें से बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो 5:3 है। तो यहाँ से हम बॉयज़ और गर्ल्स का जो अमाउंट है या नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल सकते हैं। 10 न्यू बॉयज़ एडमिटेड, तो बॉयज़ वाले में 10 प्लस कर देंगे। फाइंड हाउ मेनी गर्ल्स मे बी एडमिटेड, तो गर्ल्स वाले में हम x प्लस कर देंगे। बॉयज़ में हम 10 प्लस करेंगे, गर्ल्स में हम y प्लस करेंगे, इक्वल टू 3/2 कर देंगे। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हम आते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 20 पे। द मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि एंड संजीव आर इन द रेशियो 5:7, ठीक है। देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 3:5। इफ ईच सेव 80 रुपीज एवरी मंथ, फाइंड देयर मंथली पॉकेट मनी। तो दो लड़के हैं रवि संजीव, दोनों की पॉकेट मनी 5:7 के रेशियो में है। माना पहले की पॉकेट मनी 5x, दूसरे की 7x, ओके। उनके एक्सपेंसेस जो हैं वो 3:5 के रेशियो में है। तो पहले को हम एक्सपेंस को 3y मानेंगे। देखना पहले रेशियो में हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया है, अमाउंट बन गया है। एक ही क्वेश्चन में अगर एक ही क्वेश्चन में अगर दो जगह रेशियोज दिए हुए हैं तो दोनों बार हम सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, रॉन्ग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने x से मल्टीप्लाई किया, एक्सपेंसेस के लिए हम यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट, यहाँ पे रवि का जो पॉकेट मनी है वो लेट करते हैं। यहाँ पे हम लेट रवि's पॉकेट मनी इज इक्वल टू 5x एंड संजीव पॉकेट मनी इज इक्वल टू 7x। समझ में आ रहा है कि नहीं? राइटिंग गंदी है, क्वेश्चन सही है, ठीक है, ध्यान से देखो। देयर एक्सपेंस, हाँ तो ठीक है, ये अब इनके एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। एक्सपेंस, तो एक्सपेंस में हम देखें तो मान लेते हैं कि ये तो पॉकेट मनी था, रवि का जो एक्सपेंस है वो यहाँ पे मान लेते हैं 3y और संजीव का 5y, ठीक है ना। पहला 3:5:7 था, दूसरा 3:5 था, ठीक है। और दोनों सेव करते हैं, बोथ सेव्स 80 रुपीज पर मंथ। समझ में आ रहा है ना? तो देखो सेव वर्ड कहाँ से आ रहा है भाई, जो आपकी पॉकेट मनी है उसमें से 5 रुपया पॉकेट मनी है, 3 रुपया उड़ा दिया, 2 बचा, मतलब जितना पॉकेट मनी है उसमें से जितना उड़ा दिया, जितना खर्च किया उसको माइनस करो, तो जो बचेगा। तो ये पॉकेट मनी है, रवि के लिए देखते हैं पहले। रवि के लिए ये पॉकेट मनी है, रवि ने इतना उड़ा दिया, बचाया कितना 80। इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो पॉकेट मनी है उसमें से जो उड़ा दिया मतलब सच में नहीं उड़ा दिया, खर्च किया, तो 80 मिलेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 80, इक्वेशन नंबर 1। सेम काम संजीव ने भी किया। संजीव कौन सा, कोई अलग इंसान है? संजीव ने कितना 7x उसका पॉकेट मनी, 5y उसने उड़ा दिया, 80, दोनों मिला, दोनों ने बचाया 80। अब आगे आप जानते हैं सब एल के दिया क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना इसमें। यहाँ पर आपको किसी भी मेथड से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो। फिर जो उसने पूछा है, उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है, कहाँ गया क्वेश्चन, फाइंड देयर मंथली पॉकेट मनी, तो उनकी पॉकेट मनी पूछा है, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स की वैल्यू इसमें अप्लाई करोगे तो रवि की पॉकेट मनी और संजीव की पॉकेट मनी
मिल जाएगी। ठीक है, तो ट्राई करना। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20 का जो सेकंड है ना, बिल्कुल 20 के फर्स्ट की तरह ही है। ट्राई करना, नहीं आएगा तो मुझसे पूछना, ठीक है, ट्राई करना, फिर देखते हैं। चलो हम आते हैं 21 पे। 21 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है इसको। तो 21 में कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जाम हो रहा है, इसमें जो पास टू फेल का जो रेशियो है ना बच्चों का, वो है 4:1। ठीक है, कह रहा है अगर मान लो कि 30 स्टूडेंट कम आए होते और 20 कम पास हुए होते, तो जो रेशियो होता पास टू फेल का वो होता 5:1। तो बताओ कितने लोग एग्जाम देने आए थे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी है बट हल्का सा ट्रिकी है, ध्यान से देखो। ठीक है, क्वेश्चन 21। कह रहा है कि रेशियो ऑफ पास टू फेल 4:1। ठीक है, तो पास टू फेल इज इक्वल टू 4:1। ठीक है, तो लेट नंबर ऑफ पास स्टूडेंट इज इक्वल टू 4x। ठीक है, एंड नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट इज इक्वल टू 1x। समझ में आ रहा है? अब कह रहा है इफ 30 लेस हैड अपीयर्ड, अगर 30 बच्चे कम आए होते। देखो यहाँ पर पास फेल की बात नहीं कर रहा, पहले तो उसने बोला कि पास टू फेल का रेशियो है 4:1। तो ठीक है, हमने पास और फेल का अमाउंट निकाली कि इतने बच्चे पेपर देने आए होंगे, पास वाले और इतने फेल वाले, जो टोटल। ठीक है, अब कह रहे हैं अगर 20 बच्चे कम आए हो, ठीक है, और कितने, हाँ 30 बच्चे कम आए हो। ठीक है, तो कम तो टोटल में से, हमें तो पता नहीं कौन से पास है, कौन से फेल, कौन से कम आ रहे हैं, कोई भी कम आ सकते हैं। तो हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। कैसे? पास और फेल को प्लस करो तो मतलब 4x + 1x इज इक्वल टू 5x। ये है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब उसने कुछ शर्त रखी है। ठीक है, शर्त तो माननी पड़ेगी। उसने शर्त रखी कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, उसमें 30 कम आए हैं। ठीक है, सो न्यू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू, पहले तो 5x थे बट बाद में कहा कि नहीं भाई 30 बच्चे नहीं आएंगे, भगा उनको, भगा दिया। और फिर कह रहा है कि 20 लेस पास और 20 बच्चे कम पास होंगे। पहले कितने पास हो रहे थे? 4x ना। अभी कह रहा है कि 20 कम पास होंगे। सो न्यू नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट इज इक्वल टू, पहले 4x पास हो रहे थे, अब 20 कम पास होंगे। समझ में आ रहा है? पहले कितने पास हो रहे थे? 4x, अभी कितने पास करने के लिए बोल रहा है? 20 कम पास हो रहे हैं। 30 कम आ रहे हैं टोटल में से और 20 कम पास हो रहे हैं। ठीक है ना? और कह रहा है अब जो रेशियो बन रहा है पास टू फेल, वो बन रहा है 5:1। ठीक है, जो न्यू रेशियो ऑफ पास टू फेल स्टूडेंट इज इक्वल टू 5:1। ठीक है, तो न्यू रेशियो बन रहा है, रफली कर रहा हूँ मैं, वो पास टू फेल का बन रहा है 5:1। लेकिन ध्यान देना कि जो न्यू पास स्टूडेंट है वो हमको मिल गए, टोटल मिल गए, फेल को तो मिले नहीं, तो रेशियो कहाँ से निकालेंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से बता दो, एक बार शुरू से देख लो, जो बच्चे कंफ्यूज हुए हैं। पास टू फेल का रेशियो 4:1 दिया था, तो हमने पास स्टूडेंट को x से मल्टीप्लाई कर लिया, हमको मिल गया, फेल का मिल गया। टोटल निकालने के लिए हम दोनों को प्लस कर दिया, टोटल मिल गया। उसने कहा कि अगर 30 बच्चे कम आए हों तो टोटल में से माइनस करेंगे, तो हमने टोटल जो हमारा था 5 है, उसमें 30 माइनस कर दिया। फिर कह रहा है कि 20 बच्चे कम पास हुए हों, तो पहले पास हुए थे हमारे 4x, हमने 20 कम कर दिया। तो कह रहा है अब पास टू फेल का जो रेशियो बन रहा है वो 5:1 बन रहा है। तो पास टू फेल, तो अब नेक्स्ट टाइम जो पास है वो तो मिल गए, फेल कैसे मिलेंगे? देखो, टोटल स्टूडेंट पता है, पास पता है, अगर टोटल में से पास को माइनस कर दें तो नेक्स्ट नंबर, न्यू नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट मिल जाएगा। ठीक है, न्यू नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट इज इक्वल टू, टोटल है 5x - 30
माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 5x माइनस 30 माइनस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 5x से 4x दिया x माइनस 10। ये है हमारा नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में वो बोला है कि पास टू फेल का जो रेशियो है वो 5:1 है। तो पास टू फेल, पास कितने थे? 5x माइनस 3, सो 5x माइनस 3 इज टू फेल का ये है x माइनस 10 इज इक्वल टू कितना? 5:1। तो 5:1 समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा 5x माइनस 30 अपॉन x माइनस 10 इज इक्वल टू 5/1। ठीक है, अब इसके आगे तो आप लोग को आता ही होगा, मैंने अपना काम कर दिया। ठीक है, रास्ता दिखा दिया, क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, उसको फिर यहाँ पे अप्लाई कर दो। उसने पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो इसमें अप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका 7.1 फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 7.2 और उसके आगे के क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।